समंदर की तलातुम खेज लहरों से निकलने के बाद शाहवेज को उम्मीद थी कि उसे चंद दिन अपने खानदान के साथ गुजारने का मौका मिलेगा, लेकिन उकाब के मुकद्दर में आराम कहाँ। अभी वो कराची से इस्लामाबाद पहुंचा ही था कि इसे सीटीडी के एक खुसूसी सेल में तलब कर लिया गया। वहां की फिजा में फैला तनाव बता रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह कर्नल अरशद ने एक नक्शा मेज पर फैलाया। शाहवीज, हमारे पास इंटेलिजेंस की पुख्ता इत्तला है कि एक दहशतगर्द गिरोह ने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। दुश्मन ने एक ह्यूमन बॉम्ब तैयार किया है, लेकिन मसला ये है कि वो शख्स खुदकुश जैकेट के साथ हॉल के अंदर मौजूद सैकड़ों तुलबा के दरमियान कहीं छुपा हुआ है। हमारे पास इसका चेहरा नहीं है, सिर्फ एक कोड नेम है, जरका। शाहवेज ने संजीदगी से पूछा, सर, अगर वो हॉल के अंदर है तो फिर तो ये पुलिस या रेंजर्स का काम है कि वो तलाशी लें। एक स्नाइपर वहां क्या करेगा। कर्नल अरशद ने एक फोटेज दिखाई। तलाशी का वक्त गुजर चुका है। दुश्मन ने हाल के दरवाजों पर रिमोट कंट्रोल बारूद लगा दिया है। अगर हमने जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो वो पूरे हाल को उड़ा देंगे। हमें एक ऐसे निशांची की जरूरत है जो हाल के सामने वाली जेरे तामीर इमारत की छत से खिड़की के एक छोटे से सुराख के जरिए उस शख्स को पहचान कर निशाना बनाए, उससे पहले कि वो अपना हाथ डेटोनेटर पर रखे। शाहवेज के माथे पर पसीना आ गया। ये पहाड़ों या समंदर की जंग नहीं थी जहां दुश्मन वाजे होता है। यहाँ दुश्मन मासूम तालिब इल्मों, असातिज़ा और वालदैन के दरमियान बैठा था। एक गलत गोली का मतलब किसी बेगुनाह की मौत था। इस मिशन के लिए शाहवेज ने स्टेर SSG 08 राइफल का इंतखाब किया, जो अपनी बेपनाह दुरुस्तगी और खामोश फायर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 2 घंटे बाद शाहवीज यूनिवर्सिटी के सामने वाली इमारत की 12वें मंजिल पर पोजीशन संभाल चुका था। उसके पास एक हाई टेक थर्मल स्कैनर था, जो दीवारों के पार इंसानी जिस्म की हरारत देख सकता था। खिड़की के इस पार यूनिवर्सिटी का हॉल था जहां तकरीब जारी थी। हजारों लोग खुशियों में मगन थे, इस बात से बेखबर कि मौत उनके बिल्कुल करीब बैठी है। उकाबे अव्वल, पोजीशन रिपोर्ट करें। कर्नल अरशद की आवाज वायरलेस पर आई। पोजीशन ओके सर। स्कोप सेट है, लेकिन हाल के अंदर हरकत बहुत ज्यादा है। मुझे जरका को पहचानने के लिए कोई सुराग चाहिए, शाहवेज ने जवाब दिया। उसकी आंख स्कोप से चिपकी हुई थी। सस्पेंस उस वक्त बढ़ा जब इंटेलिजेंस ने इत्तला दी कि खुदकुश हमला आवर के पास एक खास किस्म का थैला है जिसके अंदर डेटोनेटर छुपा हुआ है। शाहवेज ने एक एक करके चेहरों का जायजा लेना शुरू किया। एक प्रोफेसर, एक नौजवान तालिब इल्म, एक माली, हर कोई मशकूक लग रहा था। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। घड़ी की टिक टिक शाहवेज के दिल की धड़कनों के साथ मुकाबला कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो हॉल के आखिरी कोने में बैठा था। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था और उसका दायां हाथ मुसलसल अपने बैग के अंदर था। शाहवीज ने थर्मल कैमरे से देखा। उस शख्स के सीने पर लगी जैकेट के तार वाज़ेह नजर आने लगे। हदफ मिल गया है, हदफ मिल गया है, शाहवीज ने दबी आवाज में कहा। लेकिन एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। वो शख्स बिल्कुल एक सुतून के पीछे बैठा था और उसके सामने एक छोटी बच्ची अपने वालिद के साथ खड़ी तस्वीरें बना रही थी। शाहवेज के पास निशाना लेने के लिए सिर्फ 3 इंच का फासला था। अगर वो गोली चलाता है और वो शख्स जरा भी हिलता है तो गोली बच्ची को लग सकती थी, और अगर वो इंतजार करता है तो वो शख्स किसी भी वक्त बटन दबा सकता है। मेजर, आपके पास सिर्फ 60 सेकंड है। तकरीब खत्म होने वाली है और लोग बाहर निकलने वाले हैं। जैसे ही वो खड़ा होगा वो हमला कर देगा। कर्नल अरशद की आवाज में घबराहट साफ जाहिर थी। शाहवेज का सांस रुक गया। उसने देखा कि जरका ने आहिस्ता से अपना हाथ बैग से निकाला। उसके हाथ में एक छोटा सा काला रिमोट था। उसकी उंगलियां बटन की तरफ बढ़ रही थीं। शाहवेज ने अपनी राइफल की सेफ्टी ऑफ की। उसने बच्ची के हटने का इंतजार किया, लेकिन वो वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। सस्पेंस अपनी इंतहा पर था। मौत का बटन दबने वाला था और शाहवेज की गोली एक मासूम जान के बिल्कुल करीब से गुजरनी थी। या अल्लाह, मदद! शाहवेज ने बड़बड़ाया और ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया। ठीक उसी लम्हे बच्ची का गुब्बारा उसके हाथ से छोटा और वो उसे पकड़ने के लिए नीचे झुकी। रास्ता साफ था। शाहवेज ने ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही शाहवेज की उंगली ने ट्रिगर दबाया,
स्टेयर SSG 08 से निकलने वाली गोली खामोशी से हवा को चीरती हुई निकली। ये एक सबसोनिक गोली थी जो आवाज पैदा नहीं करती, ताकि हॉल के अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ न मचे। गोली सीधी खिड़की के शीशे में एक बारीक सुराख बनाती हुई जरका के माथे के ऐन वस्त में पेवस्त हो गई। खुदकुश हमला आवर को ये संभलने का मौका भी ना मिला कि उसका हाथ बटन तक पहुंचता। वो एक बेजान लकड़ी की तरह अपनी नशिस्त पर पीछे की तरफ गिरा। शाहवीज ने स्कोप से नजर नहीं हटाई। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि हमला आवर के गिरते ही उसके हाथ से वो काला रिमोट फर्श पर गिरा, लेकिन शुक्र है कि वो दबा नहीं। अभी शाहवेज ने सुख का सांस लिया ही था कि उसकी नजर हाल के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां एक और शख्स जो वेटर के लिबास में था, तेजी से गिरे हुए हमला आवर की तरफ लपका। उकाबी अव्वल, अर्रट, वहां एक नहीं, दो हमला आवर हैं। शाहवेज ने वायरलेस पर चीख कर कहा। कर्नल अरशद की आवाज में अब वाज़ेह परेशानी थी। क्या? दूसरा कहाँ है? हमारी टीमें अभी इमारत के बाहर पोजीशन ले रही हैं। हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए दरवाजों के बारूद को नाकारा बनाने के लिए। शाहवेज ने दूसरे हमला आवर को स्कोप में लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हॉल में अब लोगों ने जरका की लाश देख ली थी और चीखों पुकार शुरू हो चुकी थी। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो दूसरा शख्स वेटर मजमा के दरमियान छुप गया। शाहवेज के लिए अब निशाना लगाना नामुमकिन था, क्योंकि सैकड़ों लोग इधर उधर भाग रहे थे। सस्पेंस इस वक्त मजीद बढ़ गया जब शाहवेज ने देखा कि वो दूसरा हमला आवर अब स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, जहां यूनिवर्सिटी के आलीज हुक्काम और मेहमाने खुसूसी मौजूद थे। मेजर, आपको उसे रोकना होगा। अगर उसने खुद को स्टेज के करीब उड़ाया तो जानी नुकसान नाकाबिली तलाफी होगा। कर्नल अरशद का हुक्म फिजा में गूंजा। शाहवेज ने अपनी राइफल उठाई और इमारत की छत की तरफ दौड़ा। उसे एक ऐसा जाविया एंगल चाहिए था जहां से वो स्टेज के करीब मौजूद मजमा के ऊपर से निशाना ले सके। वो छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंचा और पेट के बिल लेट गया। तेज हुआ उसके बाल उड़ा रही थी, लेकिन उसकी नजरें हदफ की तलाश में थीं। उसने देखा कि वो वेटर अब स्टेज की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और अपने कोट के अंदर हाथ डाल रहा है। पकड़ लिया, शाहवेज ने बड़बड़ाया। लेकिन इस बार एक नई रुकावट सामने आई। हॉल की बड़ी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। दुश्मन के किसी सहूलतकार ने बाहर से बिजली काट दी थी, ताकि अंधेरे में हमला आवर अपना काम मुकम्मल कर सके। हॉल अब सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की मध्यम सुर्ख रोशनी में नहा रहा था। शाहवीज ने फौरन अपनी राइफल का थर्मल विजन ऑन किया। स्क्रीन पर इंसानी जिस्म नारंगी और पीले रंग के हेवलों की तरह नजर आने लगे। उसने स्टेज के पास मौजूद उस हेवले को पहचाना जो दूसरों से ज्यादा तेजी से हरकत कर रहा था। वो हमला आवर अब सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। शाहवेज ने हिसाब लगाया, फासला 400 मीटर, जाविया 15 डिग्री नीचे। इसी लम्हे शाहवेज को एहसास हुआ कि उसके अपने पीछे सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दे रही है। दुश्मन के किसी शार्प शूटर ने उसे ढूंढ लिया था और वो अब शाहवेज को खत्म करने आ रहा था। शाहवेज एक ऐसी सूरत हाल में फंस गया था जहां इसे दो निशाने लगाने थे, एक सामने हाल के अंदर और दूसरा अपने पीछे आने वाली मौत पर। उसने अपनी राइफल को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से अपनी 9mm पिस्टल निकाली। जैसे ही पीछे से आने वाला हमला आवर छत के दरवाजे से बाहर निकला, शाहवेज ने बगैर देखे एक दुरुस्त अंदाजे से पीछे फायर किया। दुश्मन का सिपाही वहीं ढेर हो गया। अब शाहवेज के पास सिर्फ 3 सेकंड थे हॉल के अंदर मौजूद हमला आवर को रोकने के लिए। उसने दोबारा स्कोप में देखा। हमला आवर ने डेटोनेटर निकाल लिया था और वो उसे दबाने ही वाला था। शाहवीज ने अपने सांस को मुकम्मल तौर पर रोक लिया। उसने महसूस किया कि उसका पूरा वजूद एक मशीन बन चुका है। उसने ट्रिगर पर दबाव डाला। था, गोली हाल की छत के रोशनदान को तोड़ती हुई निकली और सीधी हमला आवर के उस हाथ पर लगी जिसमें रिमोट था। रिमोट के परखचे उड़ गए और हमला आवर का हाथ पाश पाश हो गया। वो दर्द से चलाते हुए नीचे गिरा, उससे पहले कि वो अपनी जैकेट की तारें खींच पाता। सादा लिबास में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने, जो शाहवेज के इशारे का इंतजार कर रहे थे, उस पर काबू पा लिया। हदफ बेअसर कर दिया गया है, टीमें अंदर भेजें, शाहवेज ने हाँफते हुए कहा। दरवाजों पर नस्बे बारूद को माहिरीन ने चंद मिनटों में नाकारा बना दिया और लोगों को बेहिफाजत बाहर निकालना शुरू किया। शाहवेज अब भी छत पर लेटा हुआ था। उसका जिस्म पसीने में शराबूर था।
उसने देखा कि एम्बुलेंसें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो रही हैं। उसने एक बार फिर सैकड़ों जिंदगियों को मौत के मुंह से निकाल लिया था। लेकिन जब वो अपनी राइफल समेट रहा था, उसके वायरलेस पर एक पुरस्कार फ्रीक्वेंसी से एक आवाज आई। ये कोई फौजी अफसर नहीं था। बहुत अच्छे मेजर शाहवेज, तुमने आज बहुत जानें बचा लें, लेकिन क्या तुम अपने आप को बचा पाओगे? ये तो सिर्फ एक डाइवर्जन था। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। शाहवेज के माथे पर बल पड़ गए। कौन हो तुम? उसने पूछा। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि ये दहशतगर्द गिरोह सिर्फ एक मोहरा था, और असल दुश्मन ने उसकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था। असल खतरा कहीं और था, शायद खुद इस्लामाबाद के महफूज तरीन इलाके। वायरलेस पर सुनाई देने वाली वो हंसी शाहवेज के कानों में किसी जहरीले नाग की फिंकार की तरह गूंज रही थी। वो समझ गया कि यूनिवर्सिटी का ये हमला सिर्फ एक धोखा डिकॉय था, ताकि सिक्योरिटी इदारों की तमाम तर तवज्जो यहाँ मरकूज हो जाए और असल हदफ कहीं और निशाना बन सके। शाहवेज ने तेजी से छत से नीचे की तरफ दौड़ लगाई। उसके जहन में नक्शे गर्दिश कर रहे थे। अगर यूनिवर्सिटी हदफ नहीं थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद में सबसे अहम मकाम कौन सा था, जहां सिक्योरिटी इस वक्त कमजोर हो सकती थी? कर्नल अरशद, मेरी बात सुने, शाहवेज ने वायरलेस पर पुकारा। ये हमला सिर्फ हमें उलझाने के लिए था। दुश्मन का असल हदफ नेशनल डेटा सेंटर है। वहां इस वक्त तमाम अहम दिफाई फाइलें मौजूद हैं, और यूनिवर्सिटी के इस हंगामे की वजह से वहां की आधी सिक्योरिटी यहां भेजी जा चुकी है। कर्नल अरशद के लहजे में अचानक संजीदगी आ गई। तुम्हारी बात में वजन है शाहवेज। हमें अभी वहां पहुंचना होगा। लेकिन तुम कहाँ हो? मैं अपनी बाइक पर निकल रहा हूं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं प्रोटोकॉल का इंतजार करूं। शाहवेज ने जवाब दिया और अपनी हैवी बाइक स्टार्ट करके शहर की सड़कों पर बिजली की तरह दौड़ने लगा। इसके कंधे पर उसकी वफादार राइफल स्टेयर SSG 08 अब भी मौजूद थी। जब वो डेटा सेंटर पहुंचा तो वहां बज़ाहिर सब पुरसुकून था, लेकिन शाहवेज की तरबियत याफ्ता आंखों ने भांप लिया कि मरकजी गेट पर मौजूद गार्ड्स की पोजीशन गैर मामूली है। वो गार्ड्स नहीं थे, बल्कि दहशतगर्दों ने उनकी वर्दियां पहन रखी थीं। शाहवेज ने अपनी बाइक 1 किलोमीटर दूर छुपाई और पैदल इमारत के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक काली रंग की वैन इमारत के पिछले दरवाजे पर खड़ी है, और कुछ लोग तेजी से बड़े बड़े हार्ड ड्राइव केसेस उसमें रख रहे हैं। सस्पेंस इस वक्त बढ़ गया जब शाहवेज ने देखा कि उन दहशतगर्दों की क़यादत वही शख्स कर रहा था जिसे वो पिछले कई मिशन से तलाश कर रहा था। शेडो का आखिरी बच जाने वाला नायब, जिसका कोड नेम अकरब स्कॉर्पियन था। अकरब एक साबिका स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर था, जो अब पैसों के लिए गद्दारी कर चुका था। उसके पास एक जदीद HK-416 राइफल थी, और वो बहुत महारत से अपने बंदों को हदायत दे रहा था। शाहवेज ने करीबी बिजली के खंबे के ऊपर नस्ब एक ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पीछे पनाह ली। फासला सिर्फ 300 मीटर था, लेकिन वो खुले मैदान में था। अगर उसने एक गोली चलाई तो बाकी चारों दहशतगिर्द उसे छलनी कर देंगे। उसे एक ऐसी हिकमत अमली चाहिए थी कि वो एक साथ सबको मसरूफ कर सके। उसने अपनी जेब से एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसे वैन की दूसरी सिंत उछाल दिया। जैसे ही धुआं फैला, दहशतगिर्द बौखला गए और उस सिमत में फायरिंग शुरू कर दी। यही वो सुनहरी मौका था जिसका शाहवेज को इंतजार था। उसने अपनी स्नाइपर राइफल संभाली और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहला फायर किया। गोली वैन के टायर में लगी, जिससे वो धमाके से फट गया और गाड़ी एक तरफ को झुक गई। अब वो फरार नहीं हो सकते थे। शाहवेज, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। अकरब की आवाज धुएं के बादलों में गूंजी। बाहर आओ और मर्दों की तरह लड़ो। छुपकर वार करना बुज़दिलों का काम है। शाहवीज ने जवाब नहीं दिया। एक स्नाइपर का जवाब उसकी गोली होती है। उसने अपना पोजीशन बदली और इमारत की दूसरी मंजिल के एक छोटे से जंगले के पीछे पहुंच गया। वहां से इसे अकरब का सर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अकरब बहुत चालाक था। उसने एक गार्ड को इंसानी ढाल के तौर पर अपने सामने कर रखा था। तुम गोली नहीं चलाओगे शाहवेज, क्योंकि तुम एक पाकिस्तानी सिपाही हो और तुम किसी मासूम को नहीं मार सकते, अकरब ने कहकहा लगाते हुए कहा। शाहवेज के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपे। इसे याद आया कि इसके पास आर्मर पियर्सिंग गोलियां हैं जो लोहे को चीर सकती हैं। इसने अकरब के सर का निशाना नहीं लिया,
बल्कि वेन के पेट्रोल टैंक का निशाना लिया जो अकरब के बिल्कुल पीछे था। ठा गोली टैंक से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। आग के शोलों ने अकरब को पीछे की तरफ उछाल दिया और उसकी गिरफ्त इंसानी ढाल पर से ढीली पड़ गई। शाहवेज ने एक लम्हा जाया किए बगैर दूसरी गोली चलाई जो अकरब के दाएं हाथ के जोड़ पर लगी, जिससे उसकी राइफल दूर जा गिरी। बाकी दहशतगर्दों ने शाहवेज की पोजीशन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन तब तक पाक फौज के हेलीकॉप्टर और रेंजर्स की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थीं। इमारत के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। शाहवेज ने अपनी राइफल समेटी और सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब वो वेन के पास पहुंचा, अकरब जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था और डेटा की ड्राइव्स बिखरी हुई थीं। तुम जीत गए शाहवेज, लेकिन याद रखना ये जाला बहुत बड़ा है, अकरब ने कराहते हुए कहा। शाहवेज ने उसके सामने खड़े होकर सर्द लहजे में जवाब दिया, जाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उकाब की नजर से नहीं बच सकता। तकरीबन 1 घंटे बाद पूरा इलाका सेल कर दिया गया और तमाम हसास डेटा बहाल कर लिया गया। कर्नल अरशद ने शाहवेज के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने न सिर्फ सैकड़ों तुलबा को बचाया, बल्कि मुल्क के दिफाई राजों को भी दुश्मन के हाथ लगने से रोक लिया। तुमने साबित कर दिया कि वक्त की कैद तुम्हें नहीं रोक सकती। शाहवेज ने दौरे उफुक पर तुलू होते हुए चांद को देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन वो जानता था कि ये जंग कभी खत्म नहीं होती। जब तक दुनिया में शर मौजूद है, खैर के सिपाहियों को जागना पड़ता है। उसने अपनी डायरी निकाली और इस किस्त के इख्तिताम पर लिखा, दुश्मन जब वक्त को हथियार बनाता है तो एक सिपाही को लम्हों का हिसाब रखना पड़ता है। दास्ताने हिंद की ये 5वीं किस्त यहाँ मुकम्मल हुई, जहाँ शाहवेज ने मौत के सौदागरों को उनके अपने ही जाल में फंसाया। लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे गिरोह से होने वाला था जो सरहदी इलाकों में एक नई रियासत कायम करने का ख्वाब देख रहा था। अगली किस्त का इश्तिहार। क्या शाहवेज पहाड़ों की इन गहरी गारों में दुश्मन का सुराग लगा पाएगा जहां जदीद रेडार भी काम नहीं करते? देखिए अगली किस्त, स्याह गार, जेर